हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन स्टडिंग हार्ड with my channel English Classes Sanjeev Goswami. Today in this video we are going to know about one of the finest scientists of the history, Mr. Albert Einstein at school. आज उनके हम बचपन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह कॉलेज में उन्होंने अपना वक्त बिताया या किस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस थे। हम बिगनिंग में देखते हैं आइंस्टीन का अपने हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट है। जैसा कि हमने देखा था एक बार एडिसन का भी लाइफ में ऐसा ही हुआ, उसके क्लास टीचर से उसका एक डिबेट हुआ जो बर्ड्स के बारे में पढ़ा रही थी। यहाँ पर हिस्ट्री टीचर के साथ डिबेट हुआ जिन्होंने पूछा कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ। एडिसन वॉज नॉट रेडी for this question, or we can say that he was not ready to answer such question. वो तुरंत कहता है, सर I don't think there is any point learning the dates of such incidents or happenings or mishappenings. ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाओं की तारीखें याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्हें किताबों में कभी भी देखा जा सकता है। बजाय इसके वो थॉट्स पर जानना चाहता है, आइडियाज़ पर जानना चाहता है। वो ये भी कहता है कि मैं ये जानना ज़रूर इसमें एक दिलचस्पी रखना चाहूँगा कि आखिर एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों का कत्लेआम क्यों कर रहे थे। अगर हम वो तारीखें याद करने के बजाय उन रीज़न्स पर जाएंगे तो शायद उन रीज़न्स से सबक लेकर हम आने वाले संसार के लिए एक मैसेज देंगे कि एक देश के लोग दूसरे देश का कत्लेआम ना करें, ऐसे खून ना बहाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की। बट टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी कन्वेंशनल, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं अपने थॉट्स के साथ, अपने विजडम एंड नॉलेज के साथ, एंड दे आर नॉट रेडी टू चेंज वॉट एवर दे हैव लर्नड। जैसा उन्होंने पढ़ा था वही दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, और उस पर जब जब कोई क्वेश्चन होता है ये उनके लिए बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होता है। तो ये अनएक्सेप्टेबल था, वो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा अपने विचार बताइए। तो वो यही कहते हैं कि मेरे हिसाब से फैक्ट्स से ज़्यादा मैं आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने डिमोरलाइज किया कि शायद तुम इस कॉलेज के लिए सही नहीं हो, या फिर ये कॉलेज तुम्हारे लिए इस लायक है ही नहीं जो तुम जैसे बुद्धिमान और होशियार बच्चे को ज्ञान दे सके। एक तरह से उन्होंने सरकिज्म किया, तंज किया। बाद में एडिसन अपनी सिस्टर, जो कज़न सिस्टर है एक एल्सा, वो उसे ये समस्या बताता है। वो भी उसे अंडरस्टिमेट या अंडररेट करती है और उससे कहती है तुम घबराओ मत, मैंने बहुत कम समझदार बच्चों को या बहुत ही मामूली या एबनॉर्मल बच्चों को भी, जो थोड़े से भी नॉर्मल से कम भी थे, उन्हें भी मैंने ये डिग्री डिप्लोमा पास करते देखा है। तुम घबराओ मत, तुम भी ये डिप्लोमा पा लोगे और तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। एडिसन के पास कोई चारा नहीं है। अब वो अपने एक दोस्त यूरी से मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाकर एक ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहता हूँ जिसके ज़रिए मैं यहाँ से छुट्टी ले सकूँ और ये जता सकूँ कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और मैं मेंटली यहाँ पे स्कूल में रहने लायक नहीं हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू इस कहानी का है कि मिस्टर ब्राउन या और बाकी टीचर भी शायद वहाँ के हेड टीचर को ये समस्या बताते हैं, और जब हेड टीचर एडिसन से मिलने का टाइम जब आता है तो एडिसन को लगता है कि वो हेड टीचर के सामने समस्या बताएगा तो शायद इसका कोई हल मिले, लेकिन बजाय इसके हेड टीचर खुद उससे कहते हैं कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग सम न्यूसेंस इन द क्लासरूम फॉर अदर स्टूडेंट। तुम्हारी वजह से क्लास में प्रॉब्लम हो रही है और एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है क्लास का या कॉलेज का। एडिसन चाहता है कि वो कुछ कहे यहाँ पर, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो कुछ कहेगा तो शायद इसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज हेड टीचर ऑलरेडी एक मन में एक धारणा बना चुके हैं कि उन्हें उन्हें आइंस्टीन को इस कॉलेज में नहीं रखना है। तो जब ऐसा हुआ वो चुप रहे और बड़ी खामोशी से उन्होंने उस स्कूल से निकलने का जो डिसीज़न उसके लिए किया गया एक्सेप्ट किया, और
5 साल उन्होंने वहाँ बिताए और जब वहाँ से निकले तो थोड़े दुखी था एल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि उसके 5 साल वहाँ कॉलेज में उसने दिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान नहीं था इस बात से, क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी आगे कहीं और रास्ता देख रही थी। उसे पता था इस बात का कि वो आगे चलकर लाइफ में कुछ और करेगा, बेहतर करेगा। उसके आइडियाज़, उसके थॉट्स गलत नहीं थे, बट पीपल दैट टाइम ऑफ दैट कॉलेज वर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट हिज थॉट्स, हिज आइडियाज़। उनके विचारों को, उनके थॉट्स को वो लोग ना समझ पा रहे थे और मैं कहूँगा हजम भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो जेसी बोस हों, चाहे वो सुकरात हों, मार्टिन लूथर हों, या हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन हों, ऐसे जितने भी ब्रिलियंट स्कॉलर्स हुए हैं, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो या अपनी लाइफ में हो, उन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि जब जब उन्होंने कुछ अलग सोचा है, कुछ नया सोचा है, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, चीज़ों के बारे में उनकी सोच दूसरों से जुदा होती है और ये बात दूसरों को आसानी से समझ में नहीं आती या फिर वो समझना नहीं चाहते, इसीलिए उन्हें वहाँ से नकारा जाता है या निकाला जाता है। एक बात और लास्ट में मैं कह के ख़त्म करूँगा, ज़रूर ध्यान दें आप लोग कि ऐसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हैं, चाहे वो एडिसन हों, या और भी स्टूडेंट्स हों जिन्हें अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में टीचर्स के द्वारा मिसबिहेवियर का सामना करना पड़ा, तो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स के लिए एक कमरा क्लास नहीं हो सकता, एक स्कूल, कुछ कमरों का स्कूल नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए पूरा देश, पूरा दुनिया ही क्लासरूम है, एक कॉलेज है, और ये लोग आगे चलकर अपने आप में यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड रेंज ऑफ थॉट्स एंड इनोवेशंस। उनके पास विचारों का एक प्रवाह है, एक समंदर है, और समंदर कभी भी गिलासों में या बर्तनों में या किसी छोटी सी चीज़ में कैद नहीं किया जा सकते। ये समंदर हैं, कतरे नहीं हैं, इसलिए इनके पास महान ज्ञान है और विलक्षण प्रतिभा होती है। देयरफॉर दे हैव डिफरेंट लाइफ एंड दे हैव अ डिफरेंट फ्यूचर। सो विद दैट आई थिंक आई हैव टू कंक्लूड द स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे हम अगले वीडियोज़ में इस लेसन को पूरी तरह से वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट भी करेंगे। ओके, टिल देन बाय।